नमस्ते दोस्तों। श्रीमती जगदम्बा शुक्ला, मिस्टर जगदम्बा शुक्ला स्टोरी अड्डा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और थोड़ा लाइट इसका डिम है, रेजोल्यूशन कम है, तो आप सबको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा। लाइट भी पीछे से आ रही है और यहाँ बैठ के ही बोलने में थोड़ा सही है और साधन में है। तो हम सब कन्यादान पहले के 2 वीडियोस में देखे, कन्यादान पे बातें किए। तो इसमें स्टोरी ये थी कि लेखिका कन्यादान पे काफ़ी तर्क वितर्क करती है और कन्यादान का इम्पोर्टेंस सोसाइटी में जानने की कोशिश करती है और इस वजह से कई बातें सोचती है, कई चीज़ें करती है। तो इस तरह स्टोरी की कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन हम सब देखिए, ये बात वाकई सोचने की है। आज के समाज में कन्यादान और भी विकट कंडीशन में है। आज समाज में शादियां मूल्यांक के आधार पर सेटिंग्स, वृद्धि और मैटर हो रहे हैं। अभी तो इन्वेस्टिगेटिव डिटेक्टिव मैटर्स में जो नॉवल डाल रही हूँ, बिना पुख्ता सबूत के मैटर्स डालना नहीं था, वरना मैं ये काम 2016 से शुरू की थी। 2017 में मैं कमेंट की थी फेसबुक पे कि जो प्रचलन, जो धारणाएं चल रही हैं, क्या उससे हिंदू विवाह पद्धति सही है, सक्षम है और क्या वो आध्यात्मिक कहने योग्य है, जो हमारे मानक स्टैंडर्ड्स हैं और जो हिंदू मैरिज के एक्ट के ही स्टैंडर्ड्स हैं। और उसके बाद जो मैटर्स चल रहे हैं, क्या उससे जीवन सुरक्षित है, किसी की प्रॉपर्टी सुरक्षित है, हमारा कानून क्या मजबूत बन सकेगा जब वहाँ खुद सेटिंग से नियुक्तियाँ होंगी, योग्यता न देख के इसी तरह के व्यवस्था की जाएगी, तो क्या वहाँ पे निष्पक्ष न्याय संभव हो पाएगा? तो देखिए, मुझे जब न्याय लेना होता तो मैं केस जीत चुकी हूँ। 2 अपील डाल के वहाँ से लेके अब तक सब कुछ खत्म कर देती, सब एकदम क्लियर कट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम देखें कि लॉ में आज के पैटर्न पे सेक्शंस के क्लॉजेस बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए मैं ये काम की। देखिए, मैन मेड, आप कोविड-19 से जूझ रहे हैं नहीं। आप कह रहे हैं कि चाइना बनाया है, चाइना लाया है। बनाया कोई भी हो, अमेरिका बनाया हो या चाइना बनाया हो सकता है चाइना अमेरिका दोनों गठजोड़ से बनाया हो सकता है आप ही के घर के बड़े बड़े टाइकून्स मिल के ऐसा किए हो सकता है इंटरनेशनल कम्युनिटी ऐसा की हो, क्योंकि वो बढ़ती हुई आबादी को मेंटेन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक अच्छी लीडरशिप नहीं है। नहीं तो इतनी आबादी नहीं हो सकती थी, जितने हैं कम से कम वो अपने सही उम्र जी पाते हैं। टेक्नोलॉजी है, ऑर्गन्स डेवलप हो गए हैं, लोग 50, 60 और 80 में मरते नहीं। आजकल तो 40 में घर से निकलते हैं, कोई लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है। बच्चे 24 घंटा मोबाइल पे सेटिंग में लगे रहते हैं। कैसे, किसके लिए? और सेटिंग भी किसके लिए? अयोग्यों के लिए, नेताओं के लिए, चैनल्स के लिए। बेवजह सेटिंग के बाद फिर मर्डर्स होते हैं और वो मर्डर पता चलता है गलत है, तो उसको जीवित करेगा कौन? जो मारा। फिर सेटिंग जो किया, लिंक्स जो हैं जिससे रिलेटेड है, जो इन उसमें है, तो जो संयुक्त लाइबिलिटी है, जिसको लॉ में जॉइंट लाइबिलिटी कहते हैं, उसके अंतर्गत इन लोगों को पकड़ के फांसी की सज़ा कैसे होगी? डिफाइन तो सब है, इम्प्लीमेंट कैसे होगा? जब जज या वकील ही सेटिंग से बैठेंगे, अपने गट्स पे नहीं होंगे। तो बात आज के टाइम में कन्यादान का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सेक्शन हो जाता है जब सिम कार्ड से शादियां होती हैं, न्यूज़ ऐप पे सेटिंग्स होते हैं कि लड़की या आप पागल तो है नहीं, लड़की का बायोडाटा, लड़की का पर्सनालिटी तो जानते हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। पागल हमें नहीं लगता है, आपको साबित नहीं करना पड़ेगा, ये कोर्ट बता देगा। यदि हम जगदम्बा तिवारी हैं, मेरी शादी शुक्ला से हुई है, आप बाय फेस बायोडाटा उनके काम से आप नहीं पहचान पाते हैं, तो कॉम्पिटेंट नहीं है, नॉर्मली आप पागल घोषित होंगे। यही रूल है। तर्क
तर्क के आधार पे इंसान यदि किसी की पर्सनालिटी गेस ना कर सके तो वो यही बात है। आप शादी किससे कर रहे हैं ये प्रूफ करने के लिए आज के टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं यदि ये प्रोसीजर सही न हुआ तो। क्योंकि जो गलत तरीके से लड़कियां हैं वो तो सही रहेंगी, लेकिन जो सही हैं, जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली हैं, उनको गलत साबित करके ये समाज में काफ़ी दिक्कतें उनके साथ क्रिएट की जा सकती हैं। क्योंकि देखिए 99% तो भीड़ चाल वाले होते हैं, 1% में भी आधे उनको 50% फॉलोअर्स ही होते हैं, आधे जो होते हैं वो बस सरवाइव करते हैं, जो लकीर के फ़कीर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बात ये है कि कन्यादान का मैटर, तो कन्यादान का 2 वीडियोस तो आप देखिए। अब आगे बात ये थी लेखिका के मन में कि यदि कन्यादान हो गया, लड़की के पेरेंट्स कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया है कोर्ट, और हमारी ये पद्धति चली ही आ रही है और लड़की वस्तु ही है और ससुराल भी नहीं सही रहता है, तो उस दान मतलब जो लड़की को वस्तु हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति बना के रखी हुई है, उसका क्या होगा। पहले बुजुर्ग महिलाएं कोने में पड़ी रहती थी, जो डाइवोर्सी हो जाती थी, जो विधवा हो जाती थी, उनकी कोई कंडीशंस नहीं थी। फिर कुछ समाज सुधारक आए, उनके कंडीशंस में परिवर्तन हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जो हो जाना चाहिए। तो आप ये बताइए लड़की को तब क्या करना चाहिए। कन्यादान जिसे आप कह रहे हैं, उस लड़की का दोबारा दान करेंगे, तिबारा दान करेंगे, या सिम कार्ड के आधार पे दान करेंगे, या मोबाइल नंबर के आईडी पे दान करेंगे, मतलब आप दान करेंगे कौन सा। आज के जो प्रिवेलेंट मैटर है उस पर आप करेंगे कौन सा, ये आप सोचिए। ये कन्यादान का आगे का सेक्शंस है जो मैं कन्यादान 2 पार्ट 2 में जोड़ूंगी कि आप कौन सा कन्यादान अब करेंगे। जियो सिम कार्ड के पर्टिकुलर नंबर पे जो कल अगर डाइवर्ट होके कहीं और चोरी हो जाता है तो कन्यादान लड़की वो हो जाती है। आप किसी के बायोडाटा, किसी के नेम, किसी के पर्सनालिटी, 130 करोड़ जनता फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर यूज़ करती है और पता नहीं फलाने ठिकाने कितने ऐप यूज़ करती है। आप उसके बायोडाटा अगर स्कूल से नहीं सर्च करते तो उससे सर्च कर सकते हैं। आधार आजकल बन रहा है, उसके बाद भी आपको सिम कार्ड, न्यूज़ चैनल, सेटिंग्स इसकी ज़रूरत पड़ रही है। मतलब आप कॉम्पिटेंट हैं या नहीं, कोर्ट अब ये डिसाइड करता है, कोर्ट को ये डिसाइड करना चाहिए। तो मैं ये देखी, एक्चुअली ये मेरे साथ केस उठा ना, केस ये मेरे साथ ये उठा कि जब मैं केस जीती, ये भी एक आर्गुमेंट का मैटर है, तो हस्बैंड के 20 दिन के जो मैं रही, 2020 खेले सब, ये सब मुझे मेंटल हॉस्पिटल ले गए थे सब। तो जितने दिन मैं ससुराल रही उतने दिन ही ये मेंटल हॉस्पिटल डाले, फिर वापस लाए और मेरी आइडेंटिटी अनएजुकेटेड हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि कुछ लोग तो ये कहने लगे कि पढ़ी हो, अरे हस्बैंड तो रोज ही टॉर्चर करते हैं, तुम पागल हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। हम बोले ठीक है, ये तो कोर्ट बताएगा, हमें आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है नहीं। तो वाकई ये तो मेरी नहीं, उनके बौद्धिक क्षमता में टेस्ट होगी। कॉम्पिटेंट किसे कहते हैं, इनकॉम्पिटेंट किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं। मतलब साफ है कि आप प्रोफेशन हैंडल करने योग्य नहीं है। जब आप पर्सनैलिटी सामने वाले को देख के नहीं गेस कर पा रहे, मतलब आप इनकॉम्पिटेंट हैं। तो ये मैं क्यों बताऊं कि मैं क्या हूँ, ये तो कोर्ट बताएगा ना आपको। तो इसी में एक मैटर था कि केस के जज बोल रहे हैं, मिस्टर ओम प्रकाश और राजेश कुमार, कोर्ट नंबर 2 में, देखिए आप अपनी लड़की का कन्यादान किए हैं, शादी किए हैं, यदि आपका फ़ोन रिकॉर्ड डिलीट कर दिया जाता है तो आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आप लड़की, आप खुद नहीं चाहते हैं कि लड़की की शादी प्रूफ हो, तो लड़की कैसे प्रूफ करेगी अपनी शादी। आप तो कन्यादान कर दिए, ना आपके पास नैतिकता है, ना धर्म है, ना अध्यात्म है, ना आप कुछ जानते हैं। सोसाइटी वाले जितने आए शादी करवाए, पूरी मिठाई बढ़िया खा लिए, पेट भर लिए, ढकार मार लिए, अपने फ़ायदे के लिए लड़की का मिसयूज़ कर लिए। अब उस 20 दिन का कन्यादान क्या हुआ, आपका अध्यात्म क्या कहता है?
तो अब मैटर यहाँ पे है। तो ये मैटर जब मेरे साथ उठा तब हम सोचे कि ये कन्यादान पे मैं मैटर लिखूँ। तो अब आप ये बताइए, मैं इस चीज़ों को समझिए सेकेंड ब्लॉग में डाल रही हूँ, इन मैटर्स को मैं डालूँगी। तो अब ये जो शादी कन्यादान करवाए थे महोदय, जो आई विटनेस हैं, वो एक एडवोकेट की शादी कराए थे, उसे टर्न कर दिए अनएजुकेटेड में। अब आप ये बताइए कि आप लड़की को इतना पढ़ा लिखा के दान किए हैं कि एक अनपढ़ से दान किए हैं। अब आप ये कहाँ से दान करेंगे? अब आप जिस लड़की को अपने पास रखेंगे वो एजुकेटेड लड़की को रखेंगे कि अनपढ़ लड़की को रखेंगे? और वो लड़की सोसाइटी में अपना भविष्य किस आधार पे बनाएगी, अनएजुकेटेड या एजुकेटेड? अनएजुकेटेड का स्किल्स क्या है? बिना स्किल्स के तो कोई फ्यूचर बना नहीं सकता। आप जितनी महानताएं जो स्टॉक्स है फलाने ठिकाने हैं, उनमें ज़्यादा तो चोर आइडेंटिटी होंगे 2010 के बाद के। एक भी कोर्ट में आके लाई डिटेक्टर या फिर किसी तरह का टेस्ट करा दिया जाए, अपने गट्स पे नहीं होगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो एजुकेशन और स्किल्स ये दो इंसान का पर्सनालिटी बताते हैं। आप नहीं गेस कर पाते मतलब आप इनकम्पिटेंट हैं। आप जज कैसे बन गए, आप एडवोकेट कैसे बन गए? तो कन्यादान का मतलब आप क्या है? 20 दिन में शादी करा के डिलीट कर दिया, आप कन्यादान ही नहीं किए, मतलब लड़की कुंवारी हो गई। सेकेंड हैंड मैटर उसके साथ नहीं जुड़ा, आप लीप पोत के एकदम पेंटिंग कर दिए, लड़की एकदम रेडीमेड है। तो कन्यादान का महत्व आज के टाइम में क्या है? जहाँ लड़की काम करने जाएगी, जिसके अंडर काम करेगी, तिवारी से वर्मा हो जाएगी, ऐसा कुछ है क्या? या मिश्रा हो जाएगी, या पांडे हो जाएगी, या शुक्ला हो जाएगी? कैरेक्टर भी कुछ है क्या? ऐसे लड़कियों को तो हमारे शास्त्र में ये कहता है कि इनको मंदिर तक में घुसने की जरूरत नहीं है। 4 से 5, 6 शादियां अगर हो जाए, शादियां नहीं मतलब जो भी हमारे, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, तो लड़की इस योग नहीं रहती है कि धार्मिक काम कर सके। हमारे शास्त्र में आप ही लोगों ने ऐसा किया है। तो आप खुद सोचिए कि आप धार्मिक हैं, धर्म के नाम पे जो नारेबाजी करते हैं उस योग्य हैं या नहीं। अब नेक्स्ट बात, कन्यादान किया जाती है तो उस जजमेंट में लिखा था कि आप लीगली मैरिड हैं। तो स्टेटमेंट्स मैं दी हूँ, उस पर एक्चुअली आर्गूमेंट करना है। व्हाट डू यू मीन आप लीगली मैरिड हैं? लॉस फील्ड का 99% व्यक्ति मुझे जानता है और आप नहीं जानते, आप लीगली मैरिड हैं कह रहे हैं। आप खुद ही पता नहीं किस बेस पे आप जजमेंट दिए हैं। आपका अगर मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट करा दूँ, आप रिस्पेक्टर्स एंड जस्टिस हैं, वहाँ पे हैं। प्रेजेंट टाइम में एज ए लॉयर मैं आपको बता रही हूँ, आप एक व्यक्तिगत इस टाइप का हरकत किए हैं। आप लीगली मैरिड हैं मीन्स व्हाट? हस्बैंड का उसी के आईडी पे दिया हुआ मैं मैटर डाली हूँ। आप बिना आधार के कैसे जजमेंट एक्सपार्टे दे दिए? उसके बाद आप ये स्टेटमेंट डालते हैं आप लीगली मैरिड हैं क्या? तो मेंटेनेंस पति का है। विदाउट डाइवोर्स मेंटेनेंस मैं इसीलिए ली कि आजकल सिम कार्ड मैरिज चल रहा है। जहाँ मेरी मैरिज हुई फटाक से 1 साल के अंदर मैं डाइवोर्स विदाउट मेंटेनेंस पास करवा दी। चूँकि मैं ही पास करवा सकती थी इसलिए मैं फाइल की, अब मैं पास करवा ली। बहुत विरोध हुआ लेकिन मैं पास करवा ली। अब सोचिए, जो जज को ये नहीं मालूम अंडर सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, सप्तपति के बाद ही कोई लड़की एज जो एडवोकेट है, कॉन्शस है, सेक्स आपके सामने आर्गुमेंट कर रही है, यदि आप कॉम्पिटेंट है तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना ही नहीं चाहिए था। वो भी तब आप पे डिफेमेशन आ सकता है। अगर मैं चाह दूँ उस स्टेटमेंट को पकड़ के तो आप पे डिफेमेशन आ जाएगा और कुर्क भी हो सकते हैं आप, क्योंकि उस कोर्ट में आपसे ज़्यादा जानने वाले हमको थे। तो ऐसे हालात हैं कन्यादान के। तो आज के बेस में कन्यादान को आप क्या समझते हैं? सिम कार्ड दान या लड़की दान? एक सिम कार्ड चेंज हो गया मतलब टाइटल चेंज हो गया, शादी चेंज हो गई, सरनेम चेंज हो गया, मतलब क्या? और वो सरनेम आप हिडन नौटंकियां करके कर रहे हैं, आप क्लेम भी नहीं डाल रहे हैं, मतलब लड़की का फ्यूचर भी नहीं सही है।
वो लड़की कोर्ट में क्लेम ही नहीं कर सकती मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस शादियां सिर्फ वही हैं जिसे लॉ के अंतर्गत जाके क्लेम किया जा सकता है, मेंटेनेंस किया जा सकता है। उसके अदरवाइज केवल एडल्ट्री और इलीगल रिलेशनशिप्स कहे जाते हैं, जो कोर्ट में जाके मेंटेन न किए जा सके। ऐसी शादियां लॉ के अकॉर्डिंग भी, हिंदू विवाह पद्धति के अकॉर्डिंग भी। तो आप सोचिए कि लड़की का कन्यादान आप कौन सा कर रहे हैं। तो कन्यादान का मतलब मेरा यही था कि आप लड़की को दान कर रहे हैं, आप सिम कार्ड बना दिए हैं। आप लड़की का कन्यादान कौन सा कर, वस्तु वाकई बना दिए हैं टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। तो ये मेरा पार्ट 3 था और कन्यादान 2 का पार्ट भी था। मैं इससे और अच्छे से लिखूंगी, और यदि मेरी बात से सहमत हो तो आप जैसा सोचिए करिए। मेरी स्टोरी अड्डा को यदि आपको पसंद आए तो करिए। आजकल तो आप डाल रहे हैं कैमरा हैक है, आपकी स्टोरी हैक हो जा रही है, व्यूज़ न बढ़ेंगे ना आपके मैटर्स बनेंगे, आपके इकोनॉमिक लॉस है। कोर्ट में जाके आप प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि जज जानते हैं और आपको मैटर नहीं देंगे। ऐसा है क्या, पता नहीं। अब ये देखा जाए, क्योंकि ऐसा हमको लगा। मेरे से बात के कुकिंग चैनल के जो लोग थे वो बहुत हाई चले गए। मेरे पे ट्रेडिशनल डिशेज थी, जो ट्रेडिशनल डिशेज नए लोग बना ही नहीं सकते। मेरे डालने का मतलब यही था कि ट्रेडिशनल डाल दो, जानने वाले जान जाएंगे कि ये काफ़ी टफ मतलब अच्छे डिशेज बना सकती हैं आगे। क्योंकि ये इतना, मेरा चूँकि बैकग्राउंड वेल एजुकेटेड था, मेरे बैकग्राउंड के लोग हमको जानते थे। वो ये सोचते थे कि मुझे कुकिंग नहीं आती है। चूँकि मैं शुरू से ही वेल कुकिंग फील्ड की मतलब नॉलेजेबल थी, तो मैं पहले ये डाल दी कि जो मुझे इस फील्ड के जानते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल BSc वाली अच्छी तरह जानती हैं, LLB के कुछ नहीं जानते, LLB के आधा जानते हैं। तो इस टाइप का मैटर था। तो अब सोचिए मेरे साथ ऐसा हुआ, जो लोग शादी कराए थे वो डाटा डिलीट कर दिए, शादी बचानी मुश्किल हो गई। हम कन्यादान प्रूफ कहाँ करते, कौन सा कन्यादान। तो अब आप सोचिए, पसंद आए तो श्रीमती जगदम्बा शुक्ला, मिस्टर जगदम्बा शुक्ला स्टोरी अड्डा 777 सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।